Good morning, students. My name is Mandeep Singh. I'm today here with class 7th. So today we will learn about the Firoz Shah's military campaigns. So Firoz Shah was a good humanitarian but lacked the qualities of warrior. एक अच्छा आदमी भी था बट उसमें जो युद्ध कला की कला होती है उसकी कमी थी उसमें. He led two campaign, one in Bengal, Odisha, Nagarkot, and other 2.5 year campaign to lower सिंध अगेंस्ट थाटा. ठीक है, इन सभी एरियाज़ में उसने कंपेन किए थे, बंगाल, उड़ीसा, नगरकोट में, और उसके बाद उसने सिंध में भी किया था, थाटा में. ठीक है, अगेंस्ट थाटा. थाटा कोई होगा एरिया जहाँ कह सकते हैं हम कोई किंग होगा, ठीक है, उसके अगेंस्ट. हाउएवर दीज कंपेन्स डिड नॉट हेल्प एड बंगाल एंड सिंध टेरिटरी टू हिज किंगडम. बट कि इन कंपेन्स के थ्रू वो हार गया था, इसलिए वो बंगाल और सिंध थे वो उसके प्रांत के नहीं बने. ठीक है, ही वॉज आल्सो नॉट एबल टू कंक्यूर द टेरिटरीज दैट वर डिसइंटीग्रेटेड आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक. ठीक है, हाँ, बट कि ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਡ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰ ਸੀਗੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ डिसइंटीग्रेट हो गई सी. फिरोज शाह रूल्ड टिल 1388 सी. हिज सक्सेसर वर वीक एंड इनकम्पिटेंट. उसने इस टाइम तक रूल किया, उसके सक्सेसर कमज़ोर थे, इनकम्पिटेंट थे. कॉन्स्टेंट फाइटिंग अमंग्स दी नोबल्स लेड टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत. फिर उसके बाद नोबल्स के बीच लड़ाई शुरू हो गई, कौन किंग होगा कौन किंग होगा. ठीक है, इस तरह से दिल्ली सल्तनत डिसइंटीग्रेशन हो गई. Then the तुगलक रूल however continued till 1414 CE तक. ਜਿਹੜਾ तुगलक ਦਾ रूल ਸੀਗਾ वो वहाँ तक चलता रहा. उसके बाद तैमूर's इन्वेंशन होती है. अमीर तुगलक also known as Timur was the Mongol ruler from Central Asia. He realized that the Tughlaq dynasty had become unstable and would not be able to conquer its attacks. उसके बाद तैमूर के जो अटैक्स होते हैं वो शुरू हो जाते हैं. ठीक है, तैमूर को लगा कि ये सेंट्रल एशिया का रहने वाला था और वो समझता था कि तुगलक डायनेस्टी हैड बिकम अनस्टेबल है. ठीक है, नॉट कंक्योर टू टैक्स कंक्योर नहीं कर सकती. देयरफॉर ही इन्वेडेड इंडिया फ्रॉम 1398 टू 1399 CE एंड प्लंडर्ड इट्स वेल्थ. ठीक है, उसने इस टाइम के बीच हमला किया और जितना भी वेल्थ था इंडिया का उसे लूट लिया. ही रेवेस्ड दिल्ली एंड ब्रूटल मसैकड. दिल्ली को अटैक किया. ब्रूटली मसैकड मीन्स लखा ही लोगों को उसने मार दिया. ठीक है, उसके बाद तैमूर's इन्वेंशंस डेल्ट द फाइनल ब्लो टू द ऑलरेडी अनस्टेबल तुगलक डायनेस्टी. ठीक है, तो तुगलक डायनेस्टी को इसने और भी अल्ला कर रख दिया. उसके बाद सईद डायनेस्टी आती है. तैमूर अपॉइंटेड खिजर खान. जो तैमूर ने खिजर खान को अपॉइंट कर दिया दिल्ली में. ठीक है, गवर्नर ऑफ मुल्तान. ठीक है, सॉरी, गवर्नर ऑफ मुल्तान उसे अपॉइंट कर दिया गया. ठीक है, आप इंडिया छोड़ गया. ठीक है, जब खिजर खान को तैमूर ने बिठाया तो उसने सईद डायनेस्टी इस्टेब्लिश कर दी 1414 CE में. ठीक है, जिस डायनेस्टी ने 37 ईयर्स दिल्ली के ऊपर राज किया. सो द लास्ट रूल ऑफ सईद डायनेस्टी वाज आलम शाह सी हु असेंडेड द थ्रोन इन 1445 CE. ठीक है, इसे सईद डायनेस्टी को खिजर खान को तैमूर ने छोड़ा था इंडिया में. बाद में तैमूर ने दिल्ली में आ गया 1414 में. उसने सईद डायनेस्टी को रूल करने दिया. ठीक है, उसके बाद 37 ईयर तक ये सईद डायनेस्टी चलती रही. द लास्ट रूलर ऑफ सईद डायनेस्टी वाज आलम शाह हु असेंडेड द थ्रोन इन 1445 CE. ठीक है, फिर आलम शाह ने 1445 CE में, ठीक है, थ्रोन हासिल किया. ठीक है, जो कि उसका लास्ट रूलर था. डिड यू नो द सेयर्स क्लेम्ड दैट दे वर डिसेंडेंट्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद एज दे बिलोंग्ड टू द क्वारिश ट्राइब. हाँ, सईद अपने आप को प्रॉफिट मोहम्मद के डिसेंडेंट्स मानते थे. ठीक है, वो इसलिए मानते थे क्योंकि वो सोच रहे थे कि वो कुरैश ट्राइब के साथ संबंध रखते हैं. ठीक है, उसके बाद लोधी डायनेस्टी स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, सो लोधी डायनेस्टी. ठीक है, सो द लास्ट रूल ऑफ सईद डायनेस्टी. ठीक है,
Alauddin Alam Shah voluntarily renounced his throne and left Delhi। ਜਿਹੜਾ अलाउद्दीन आलम शाह था, ठीक है, सही डायनेस्टी का रूलर था, उसे अनाउंस कर दिया, उसने थ्रोन छोड़ दिया और दिल्ली को छोड़ दिया। फिर 1451 सी में जो बहलूल लोदी था, अफ़गान चीफ था जी, ठीक है, उसने लोदी डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया। द लोदी डायनेस्टी वाज द लास्ट रूलिंग डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत की लास्ट डायनेस्टी थी। सो वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।